हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस शानदार सेशन में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 2023 के, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग भारत की स्थिति समझेंगे, भारत की गरीबी को समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि यह जो रिपोर्ट है यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह विशेष पॉइंट रहेगा। पूरा का पूरा सेशन जो रहेगा वो राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में रहेगा। स्पेशली मध्य प्रदेश की स्थिति हम समझने के लिए हमको राष्ट्रीय स्थिति समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ बताते हुए क्लास को बहुत कम समय में मैं यहां पर कंप्लीट करूंगा और आपका एक क्वेश्चन यहां पर सुनिश्चित करूंगा जो कि आपका एग्जाम में बन जाएगा। चलिए देखते हैं पूरा मामला यहां पर क्या है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यह जो रिपोर्ट है यह 2023 का लेटेस्ट रिपोर्ट है। ठीक, इसके पहले एक संस्करण और आ चुका है जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। पहला संस्करण जो है वो आ चुका है आपका 2021 में। यह हमारा दूसरा संस्करण सेकंड एडिशन है जो कि आया है 2023 में। अभी वर्तमान की बात करें तो 2026 चल रहा है। इस बीच 2023 से 2026 के बीच में बहुआयामी गरीबी सूचकांक दूसरा कोई संस्करण अभी नहीं आया है। तो अभी दो ही संस्करण है, तो इनको याद रखेंगे। अब इन संस्करणों में अगर मैं बात करूं, इन एडिशंस में क्या स्थिति है भारत की, पहले उसको समझ लेते हैं, तब मध्य प्रदेश को अच्छे से समझ पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी में गिरावट अगर देखें तो जो डेटा आया हमारा 2021 वाले में, तो 21 वाले में पूरे भारत की जनसंख्या का 24.85% जो लोग हैं वो गरीब, मतलब यहां पर हम लोग गरीबी सूचकांक अगर बना रहे हैं तो मतलब गरीब पॉपुलेशन को हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो पूरे भारत में कितने पॉपुलेशन, कितने परसेंट पॉपुलेशन, कितने परसेंट जनसंख्या जो है गरीब है? तो 24.85% 2021 वाले डेटा पहले संस्करण के अनुसार है। जब हमने दूसरा संस्करण निकाला नीति आयोग ने, तो यहां पर जो आंकड़ा है वो घट करके 14.96% हो गया। यानी कि ये बता रहे हैं कि अब 2023 के अनुसार, 2023 आंकड़ों के अनुसार यहां पर जो गरीबी सूचकांक है, गरीबी जनसंख्या है, वो आपका 14.96% रह गई है। घट करके कितना आपका 24 से 0.85 से घट करके 14.96 हो गई है। तो कितने प्रतिशत की यहां पर कमी आई है राष्ट्रीय स्तर पर, यह याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 24.85% था आपका 21 में, 14.96% हो गया 2023 में। तो यह घट करके आपका कितना प्रतिशत की कमी आई है? तो आपका 9.89% यहां पर घटा है और घट करके 14.96% आ गई है। तो गिरावट हमने देख लिया कि कुल सकारात्मक गिरावट 9.89% ये राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसमें सर्वाधिक तेजी से सुधार भी किया जा रहा है कुछ राज्यों के द्वारा, तो इसको अभी मैं आगे बताऊंगा। पहले तो ये बताऊंगा कि पहले रैंकिंग क्या है ना, गरीबी सूचकांक में सबसे नंबर 1 पर गरीब राज्य कौन, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये वाले डेटा जो है 2015-16, ये आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है NFHS, तो ये आपका क्या है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमने देख लिया कि सर पहला संस्करण जो है फर्स्ट एडिशन 2021 में जारी हुआ, दूसरा आपका 2023 में हुआ, नीति आयोग जारी करता है। ये हमारा सेकंड एडिशन है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाओ सर। अब जो आपका 2021 का डेटा है, 2021 का डेटा, ये जो पूरा सर्वेक्षण किया गया था NFHS 4 के द्वारा, इसका फुल फॉर्म जो है यहां पर दिया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार 2015 से 16 का डेटा यहां पर निकाला गया। तो यहां पर आपके कितने परसेंट लोग गरीब हैं? 24.85%। वहीं आपका NFHS 5 के द्वारा यहां पर 19 से 21 के बीच में जो डेटा निकाला गया बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा, वो आपका घट करके 14.96% आपका हो गया था। तो ये दोनों आपके डेटा हैं और इसमें जो कमी आई 9.89% की, 9.89% की, ये आपकी गिरावट हुई है। मतलब अब जो हमारा गरीबी परसेंटेज है वो है 14.96%। ये हमारे भारत का डेटा है।
यहां पर एक्स्ट्रा जो मैंने बताया NFHS 5 के द्वारा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन बने तो आप कर पाओ। तो यहां नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट 2023 में जो जारी किया गया, इसमें अगर मैं शीर्ष राज्यों की बात करूं तो 5 शीर्ष राज्य जो सबसे गरीब राज्य हैं, उनमें नंबर 1 पर आपका आता है बिहार, जिसका परसेंटेज अगर देखेंगे तो 33.76%, 33.76% के साथ नंबर 1 पर बिहार आता है गरीबी सूचकांक में। ठीक, सबसे गरीब। सेकंड नंबर पर आता है झारखंड 28.81% के साथ, थर्ड नंबर पर मेघालय 27.79% के साथ, फोर्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश 22.93% के साथ, और अब 5वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जिसका परसेंटेज है 20.63%, 20.63%। ये याद रखना है। मध्य प्रदेश का बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितना परसेंटेज है, तो आपका 20.63% है, यानी कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.63% जनसंख्या गरीब है। ये चीज ही बता रहा है। बाकी नंबर 1 पर बिहार, जिसकी पूरी पॉपुलेशन में 33.76% पॉपुलेशन गरीब है। बाकी ये नंबरिंग याद रखोगे। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। बिहार अपने आप को बहुत सुधार किया है, सुधार करने के बावजूद भी वो नंबर 1 पर बना हुआ है। बाकी मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आ गया है। चलिए, अगर मैं बात करूं सुधार वाले राज्य जो गरीबी में सबसे तेजी से कमी लाने हैं, मतलब सबसे अच्छा सुधार किए हैं, उसमें आपका सबसे पहले आता है बिहार, और सबसे अच्छा सुधार करने के बावजूद भी टॉप नंबर पर बना हुआ है गरीबी में। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है सुधार में, और इसकी रैंकिंग आती है 5वें नंबर पर। सुधार, बहुत अच्छा सुधार जो किया है बिहार किया है, मध्य प्रदेश किया है। मध्य प्रदेश सुधार में सेकंड नंबर पर, और फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इस प्रकार के आपको सीक्वेंस याद रखनी है। अगर मैं पूरे तरीके से मध्य प्रदेश का डेटा की बात करूं, मध्य प्रदेश में MPI मतलब मध्य प्रदेश में मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 2023 की बात करें, मध्य प्रदेश का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें अगर बात करें तो कितने परसेंट पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की यहां पर क्या गरीब है, तो 20.63% है ना, ये आपकी गरीब है। ये हमारे सेकंड आपके एडिशन में आए। इसके पहले वाले एडिशन का भी डेटा याद रखो कि पहले मध्य प्रदेश की जनसंख्या का 36.57% जनसंख्या जो है वो गरीब थी, 36.57%, और ये घट करके अब कितना हो गया, 20.63%। कितने परसेंट की गिरावट हुई है, तो ये लगभग आपका 15.94% की यहां पर गिरावट हुई है। तो ये डेटा याद रखेंगे। ये वाला डेटा आपका 2021 इंडेक्स के अनुसार, ये डेटा आपका 2023 के अनुसार, तो इसमें गिरावट जो देखने को मिली 15.94% की गिरावट आई है, यानी कि हमने अच्छा सुधार किया है। ठीक, ये याद रखोगे। अब गरीबी से बाहर निकली आबादी कितनी है, मतलब इस पूरी गरीबी से कितने लोग अगर मैं काउंट करके बताऊं तो लगभग 13.6 मिलियन लोग, इसको अगर देखा जाए तो 1.36 करोड़ लोग बोल सकते हैं जो कि गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। ये डेटा याद रखना, जो लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं वो कितने हैं, 1.36 करोड़ या फिर 13.6 मिलियन, है ना। मिलियन में अगर बात करोगे, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यहां पर मिलियन में देखोगे तो 13.6 मिलियन लोग यहां पर गरीबी से निकल चुके हैं 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। बाकी अगर राष्ट्रीय योगदान देखें कि मध्य प्रदेश की जो योगदान है इस इंडेक्स में, तो जब इसने अपना इतना बड़ा गिरावट लाया गरीबी में, तो इसने राष्ट्र के, पूरे देश के गरीबी के बोझ को कम कर दिया है 10% से। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि पूरे राष्ट्र के गरीबी का बोझ कम करने में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है, तो 10% का योगदान है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर बात करें तो एक टर्म आता है इंटेंसिटी, गरीबी की तीव्रता। गरीबी की तीव्रता जो है वो क्या होती है, जो लोग अभी भी गरीब हैं उनके अभावों की गंभीरता भी कम हो गई है। मतलब हमारा जीवन अभाव से भरा पड़ा है, मतलब आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं उसकी कमी है, तो उसकी कमी की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। गंभीरता भी कम हो गई है, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। गरीबी की तीव्रता कि आपके अभाव हैं, लेकिन कितना अभाव है, कोई है कि खाने के बिना
उसकी कमी, मतलब खाने, 2 टाइम का, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, कपड़ा वगैरह तो साइड में, छत और बाकी चीजें साइड में, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, उसकी इंटेंसिटी, गरीबी की इंटेंसिटी सबसे अधिक है ना। तो मध्य प्रदेश में जो इंटेंसिटी है गरीबी की तीव्रता, वो कितनी है भैया, तो 43.7%। ये हमको याद रखना है, गरीबी की तीव्रता मध्य प्रदेश में आप पूछे तो आपको आंसर देना है 43.7%, यानी कि 43.70%। सर ये पहले कितनी थी, पहले थी आपकी 47.25%। 21 में इतना था, 23 वाले रिपोर्ट में इतना हो गया है। तो अगर मैं बात करूं तो कितना घट करके क्या हो गया, 47.25% से घट करके 43.70% हो गया है गरीबी की तीव्रता। बाकी अगर मैं गरीबी की बात करूं तो आपका पहले आपका 36.57 था, वर्तमान में 20.63% है, और कितने परसेंट की कमी आ गई, 15.94% की कमी आ गई है। तो ये वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें हमने गरीबी देखी दोनों आपके रिपोर्ट में, उसमें गिरावट देखा, इंटेंसिटी भी देखी, इसमें भी गिरावट देखा। बाकी कितने प्रतिशत लोग, आपका 13.6 मिलियन लोग जो हैं गरीबी से बाहर निकल चुके हैं मध्य प्रदेश में। 10% हमने बोझ कम किया है, राष्ट्र का गरीबी बोझ जो है वो हमने कम किया है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो जो इंटेंसिटी है, तीव्रता, इसकी जो बात की हमने, तो इसमें आपको मैंने क्या बोला, 47.25% था, अब 43.70% हो गया है। ये पूर्व डेटा है और ये वर्तमान आंकड़ा है। तो ये हमने देख लिया गरीबी की तीव्रता। अब ऐसे जिले जहां पर गरीबी सबसे कम है और कुछ ऐसे जिले जहां गरीबी सबसे अधिक है, तो ये लिस्ट याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। सबसे कम गरीबी वाले जिले, इंदौर नंबर 1, फिर भोपाल, फिर आपका ग्वालियर, फिर आपका नीमच और फिर आपका सीहोर। इंदौर में गरीबी कितना है, 5.83%, सबसे कम। उसके ज्यादा आपका 6.75% लेकर के भोपाल है, फिर ग्वालियर, फिर नीमच, फिर सीहोर, इसको याद रखोगे। सबसे गरीब जिले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में, झाबुआ, कितने प्रतिशत लोग, 49.62% लोग, लगभग 50% लोग गरीब हैं, है ना। सबसे अधिक गरीबी यहां पर झाबुआ में है। उसके बाद आपका अलीराजपुर 40% के आसपास, 40.25, फिर श्योपुर, फिर डिंडौरी, फिर बड़वानी। ये लिस्ट आप याद रखो, सबसे कम गरीबी वाले जिले, उनका आप सीक्वेंस याद रखना, और सबसे अधिक गरीबी वाले जिले, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले अगर देखेंगे तो आपका झाबुआ, अलीराजपुर, श्योपुर, डिंडौरी और बड़वानी है। आगे अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में गरीबी वाले जो राज्य जिले हैं, उसमें सबसे अच्छा सुधार करने वाले कौन कौन से जिले हैं, तो सबसे अच्छा सुधार किया है आपका अलीराजपुर ने, फिर बड़वानी ने, फिर खंडवा ने, फिर बालाघाट ने, फिर टीकमगढ़ ने। तो आपको 2 से 3 लिस्ट याद रखना है, सबसे कम गरीबी वाले जिले, सबसे अधिक गरीबी वाले जिले। अब ये जो अधिक गरीबी वाले जिले हैं उसमें सबसे अधिक सुधार किसने अच्छा अच्छा किया है, तो सुधार करने में नंबर 1 पर अलीराजपुर, बड़वानी। इसमें अगर देखा जाए तो सुधार कितना, 31.05% का सुधार, बड़वानी 28%। इस तरीके से इस लिस्ट को भी याद रखोगे। फिर खंडवा, बालाघाट, टीकमगढ़, ये इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, गरीबी में सर्वाधिक सुधार वाले जिले हैं। ठीक, कॉमन निकाला जाए तो अलीराजपुर और बड़वानी, ये क्या ऐसे जिले हैं जो कि आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इन लोगों ने, ठीक है ना। ये गरीबी में टॉप पर भी है, मतलब टॉप 5 में भी है। उसके अलावा इन्होंने अच्छा मतलब गरीबी में कमी लाई है, बहुत अच्छा काम किया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी एक बार मैंने राष्ट्र और मध्य प्रदेश का तुलना कर दूं तो पूरे देश की अगर बात करें तो कितना आपका पूरे गरीबी में आपका गिरावट आया, तो देश का अगर देखेंगे तो 9.89% का गरीबी में कमी आई है। और अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश का तो 15.94% की कमी आई है। ठीक, और अगर वर्तमान गरीबी अनुपात देखेंगे तो 14.96% है, और मध्य प्रदेश का 20.63% की कमी आपका वर्तमान में अगर गरीबी देखेंगे तो ये है, ठीक है ना। तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर का, ये आपका मध्य प्रदेश का टॉप 5 में शामिल। आपका राष्ट्रीय स्तर तीव्रता में देखेंगे तो नहीं है, टॉप 5 गरीबी वाले राज्यों में मध्य प्रदेश आता है। तो ये तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पर ये जिले हैं, ये तो राष्ट्र तो एक ही है, कोई समस्या नहीं है। एक बार क्विक रिवीजन आप इसको कर लो,
कोई समस्या नहीं। तो अंतिम पेज में सबसे हाईलाइटेड पॉइंट को मैं रिवाइज करा देता हूं कि आज हमने देखा सर्वाधिक गरीब वाला राज्य बिहार 33.76% के साथ। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्थान देखेंगे तो पांचवा है 20.63% गरीबी वर्तमान इंडेक्स के अनुसार, 2023 के इंडेक्स के अनुसार, जो यहां पर भी बताया मैंने, अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। यहां पर राष्ट्रीय औसत कितना, लगभग आपका 14.96% है। बहुत बढ़िया राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में गरीबी से बाहर कितने लोग आ गए, तो 13.6 मिलियन लोग, यानी कि 1.36 करोड़ लोग। बाकी न्यूनतम गरीबी वाला जिला जो है इंदौर है, 5.83% यहां पर गरीबी है। और सर्वाधिक गरीबी कहां पर है, तो झाबुआ में है, 49.62%, लगभग 50%। सर्वाधिक सुधार वाला जिला जो है अलीराजपुर है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आज की क्लास में अच्छे से याद करना जरूरी था। तो ये रही हमारी आज की क्लास। बाकी पेपर 1 अगर आपने नहीं लिया है तो ले लो, फटाफट पेपर 1 कंप्लीट कर लो। और ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स की क्लास ले सकते हो। ऐसे ही टॉपिक्स जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको फटाफट कराता चलूंगा, रिवाइज कराते चलेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एक एक रिपोर्ट से आएंगे। करंट अफेयर ये आपका ज्यादा वेटेज रखता है, करंट अफेयर आपका 5 क्वेश्चन आएगा, तो इनको अच्छे से आप तैयार रखेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिएगा। धन्यवाद।